हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान। और इस विज्ञान की पुस्तक का पाठ 11 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे पाठ 12। पाठ का नाम है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। लेकिन इस पाठ को शुरू करने से पहले एक बार हम हर बार की तरह इस बार भी रिवाइज़ करेंगे कि पिछले पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले पाठ में हमने देखा बल के बारे में, बल की परिमाण, दिशा, मात्रक, इन सब के बारे में हमने देखा। दाब के बारे में हमने देखा और दाब के प्रभाव, दैनिक जीवन में दाब का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में हमने देखा। वायुमंडलीय दाब के बारे में देखा। वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने देखा। परमाणिक वायु दाब क्या होता है, निर्द्रव दाब मापी क्या है ये भी हमने देखा। स्थान के सापेक्ष वायु दाब में परिवर्तन कैसे होता है ये भी हमने देखा। वायु दाब के उपयोग कौन कौन से हैं, जैसे जल पंप, फुटबॉल पंप और साइकिल पंप, इस सब के बारे में हमने देखा। घनत्व के बारे में हमने जाना, अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। उत्प्लावन बल के बारे में हमने देखा क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत और प्लवन का नियम और द्रव का दाब, ये सब हमने पिछले पार्ट में देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पाठ का नाम है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे उसको यहाँ एक बार पहले पॉइंट करके दिया गया है, इसको देख लेते हैं पहले। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, उदाहरण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्णक्रम, लेंस, अवतल एवं उत्तल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी और इसके उपयोग के बारे में भी देखेंगे। मानव नेत्र, दृष्टि दोष एवं उसके निवारण का सामान्य परिचय, मानव नेत्र एवं कैमरे से तुलना भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछली कक्षाओं में हम प्रकाश के गमन पथ, परावर्तन के नियम, दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना एवं उसके उपयोग के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इस अध्याय में हम अपवर्तन तथा उससे संबंधित घटनाओं की चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। हमें ज्ञात है कि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। आइए इसका पता लगाएं कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के गमन पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप से हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं क्रियाकलाप क्या है। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि अगर आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इसकी सहायता ली जा सकती है। तो पहला है एक सिक्का तथा खाली कप लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिया गया है, देख सकते हैं पहले चित्र में। फिर दूसरा है सिक्के को खाली कप में रखिए जैसा कि यहाँ रखा गया है। फिर है तीसरा, सिक्के सहित कप को मेज पर रखिए तथा सिक्के को देखिए। सिक्के को देखते हुए अपने आप को कटोरे से तब तक दूर ले जाएं जब तक सिक्का आपकी आँख से ओझल ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दृष्टि के माध्यम से दर्शाया भी जा रहा है। अपने किसी मित्र से कप में 1 कप पानी डालने को कहें जब तक आपको इसकी स्थिति से सिक्का दिखाई देने ना लगे। ठीक है, अब क्या होगा आगे। कप में पर्याप्त पानी डालने पर सिक्का क्यों दिखाई पड़ता है। प्रारंभ में इसका उत्तर है दिया गया है, देखते हैं। प्रारंभ में सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंच रही थी। कप में पानी भर देने पर सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें पानी के पृष्ठ से मुड़ जाती हैं और जल से वायु में आकर एक अलग सरल रेखीय पथ पर गमन करती हैं। वायु से आने वाली यह प्रकाश किरण हमारे नेत्रों तक पहुंचती है तथा सिक्का पुनः दिखाई पड़ने लगता है, परंतु सिक्का कप के पेदे से कुछ ऊपर दिखाई देता है। उपर्युक्त क्रियाकलाप से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश किरणें जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती हैं तो वे अपने पूर्व पारदर्शी माध्यम के सरल रेखीय पथ पर गमन नहीं करती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है, बल्कि अपने पूर्व मार्ग से दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये है प्रकाश का अपवर्तन जिसको इस क्रियाकलाप के माध्यम से जो है स्पष्ट कर दिया गया है। आगे है, प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन की ये परिभाषा सरल शब्दों में दिया गया है। पहले यहाँ स्पष्ट किया गया है क्रियाकलाप के माध्यम से और फिर इसको परिभाषित किया गया है सरल शब्दों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु के लंबवत रेखा को आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए अभिलंब को यहाँ से यहाँ तक है, N1, N और N सेकेंड, इसको ऐसे दर्शाया गया है। इस चित्र को आप देखते रहिए तभी आप इस जो है तथ्य को भली भांति समझ सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, देखिए ये आ रही है इधर की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक है, तथा दूसरे माध्यम में इस पृष्ठ से दूर जाने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ देखिए ये जो है दूर जा रही है यहाँ से, तो इसको जो है अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण ये है आपतित किरण और अभिलंब ये है अभिलंब। अब दोनों के बीच ये जो कोण बन रहा है इसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। ठीक है, ये जो है हमारा आपतन कोण हो गया। और कह रहा है अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। यहाँ जो कोण बन रहा है इसको क्या कहेंगे हम लोग? अपवर्तन कोण। ठीक है, आप चित्र को देख सकते हैं। आगे है, इसमें N1 N और N सेकेंड, देखिए ये N1 है, ये N है और ये N सेकेंड है। पृष्ठ के बिंदु N पर अभिलंब है, ये पृष्ठ बिंदु N है, यहाँ ये बिंदु N है। और ON आपतित किरण तथा NR अपवर्तित किरण है। ON जो है आपतित किरण है, ये ON आपतित किरण है और NR अपवर्तित किरण है। अभी हमने देखा, यहाँ से देखिए आगे है ON N1 आपतन कोण तथा N सेकेंड NR अपवर्तन कोण है। ठीक है, ये जो है ये क्या है? अपवर्तन कोण है और ये क्या है? ये आपतन कोण है। अभी हमने देखा इसको। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पर ये अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह क्या करेगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, इसको ध्यानपूर्वक। आगे है अभिलंब N1 N सेकेंड के अनुदिश चलने वाली प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। ठीक है, ये जो इसकी बात कर रहा है, ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। आगे है अपवर्तन का सत्यापन। फ्रेंड्स, ये जो क्रियाकलाप है कांच के गुटके द्वारा जो अपवर्तन का सत्यापन किया गया है, इसे समझाने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे और इसको जो है सही प्रकार से समझाएंगे। और अगर आप इसे अभी समझना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को जो है इसको पॉज करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और ये पेज इसका और ये चित्र, ये दोनों समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप केवल पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, और ये चित्र अगर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये पेज और ये जो अगला पेज है, इन दोनों को पढ़कर पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसको समझाने के लिए हम एक अलग से वीडियो भी लेकर आएंगे आपको इसको समझाने के लिए, जिसमें आप ठीक प्रकार से समझ पाएंगे और इसकी व्याख्या को हम उसमें डिस्क्राइब कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम अभी, चूँकि वीडियो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इसमें अभी समझाने लगे, तो इसलिए आप इसे पॉज करके समझ सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी है अपवर्तन का नियम। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं, अपवर्तन का नियम। जब प्रकाश की किरण सरल पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित दो नियमों का पालन होता है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अभी देखा, पिछले पेज पर हमने देखा था अभी। और आगे है ये दूसरा नियम है, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ स्नेल के नियम को जो है दर्शाया गया है, साइन आई बटे साइन आर, और जो है नियतांक होता है इस बराबर नियतांक। ठीक है, अब इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे है इसे भी जाने, क्या है देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सामने की लंब भुजा तथा कर्ण का अनुपात उस कोण की ज्या कहलाती है। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे,
और ये ए बी क्या है, ये है लंब। देखिए यहाँ पर दिया गया है लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी, ठीक है। ये कर्ण है और ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे संक्षेप में IN2 2NI से प्रदर्शित करते हैं। अक्षर n के पूर्व लग्न में पहले माध्यम का प्रतीक रूप में नाम तथा अनुलग्न में दूसरे माध्यम का प्रतीक रूप में नाम लिखते हैं। उदाहरण, यदि प्रकाश की किरण वायु से सीधे शीशे में प्रवेश कर रही हो तो वायु के सापेक्ष शीशे के अपवर्तनांक को ANG से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये है सूत्र। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल C तथा माध्यम में प्रकाश की चाल V है तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N बराबर C बटे V, ठीक है। अपवर्तनांक एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है, अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं क्या है, देखते हैं। पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन पर है निर्भर। आपने देखा होगा कि जल में रखी पेंसिल का जल के अंदर का भाग टेढ़ा दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अभी हमने पीछे पेज में देखा। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग से जब प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं। फलस्वरूप चित्र में पेंसिल ABC की नोक C का आभासी प्रतिबिंब C के कुछ ऊपर C1 पर बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है इसका नोक C1, यहाँ से मुड़ा हुआ दर्शाया गया है, ठीक है। तथा जल में पेंसिल का डूबे हुए भाग BC का प्रतिबिंब BC1 दिखाई देता है, जिसके कारण पेंसिल बिंदु B पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। यहाँ B है बिंदु, यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे है दूसरा, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना, ये भी है अपवर्तन पर ही निर्भर। चित्र में तालाब की पेदी का एक बिंदु O स्थित है, ये है O, ठीक है। बिंदु O से आने वाली प्रकाश की किरणें OA, ठीक है, तथा OB जल से होकर जब वायु में प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ये है OA और OB, ठीक है, दूर हट जाती हैं तथा अपवर्तित होकर मार्ग AX तथा BY का अनुसरण करती हैं। AX तथा BY का अनुसरण करते हुए हमारे नेत्रों में प्रवेश करती हैं तथा बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ है, ये बिंदु I दिया गया है यहाँ पे, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु I जल में बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। बिंदु I ये जो है, ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं, पॉज करके, थोड़ा चित्र स्पष्ट नहीं हो पा रहा है परंतु यहाँ पे I है, ठीक है। और I जल की सतह से O की अपेक्षा समीप है। ये देखिए, ये जो O है ये गहरा है यहाँ पे और जो I है वो उसके ऊपर है, दर्शाया गया है यहाँ पे। अतः जल का तालाब अपनी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। तो ये भी हो गया कि ये भी अपवर्तन पर ही निर्भर है। और दूसरा है तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन से संबंधित है। तारों की चमक रात्रि में घटती बढ़ती रहती है, जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इसका कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन है। वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता, इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवा की धाराएं चलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप वायुमंडल के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्ववर्ती मार्ग से हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेक्षक की आंखों में तारे से आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता या बहुत कम पहुंचता है। यही कारण है कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये भी अपवर्तन से संबंधित घटना है। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी इंद्रधनुष कैसे बनता है, वो भी हम देखेंगे। लेंस के बारे में जानेंगे, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम कितने और कौन कौन से हैं, ये सब हम देखेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।